आज जो अपन देखेंगे वो रहेंगे कंडीशनल फंक्शंस। अब जो कंडीशनल फंक्शंस होंगे उनको देखने के पहले इनको इस्तेमाल कब करते हैं वो देखते हैं। आपको बेसिकली जब भी डिसीजन लेना होता है तो वो डिसीजन आप एक कंडीशन के बेस पे लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ परचेज करना है तो आपके पास कितना अमाउंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके पास अमाउंट प्रेजेंट है 500 और आपको जो आइटम परचेज करना है वो 780 का है। तो क्या आप उसे परचेज कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है इस पे, आपके अमाउंट पे। ठीक है, तो ये अमाउंट के बेसिस पे ही आपका डिपेंड करता है पूरा डिसीजन कि आप उसे परचेज करोगे या नहीं करोगे। अब इसको डिसीजन को चेक करने के लिए आपके पास होती है कंडीशन। जब आप कंडीशन चेक करते हो कि आपके पास जो खरीद रहे हो उससे ज्यादा अमाउंट होगा तो आप परचेज कर सकते हो, उससे कम अमाउंट होगा तो परचेज नहीं कर सकते। अभी जो कंडीशंस होती है उन्हें चेक करने के लिए आपके पास कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये अपन ने स्कूल्स वगैरह में देखे हैं कि अगर कोई चीज को आपको पहचानना है कि कोई लार्जर नंबर है या नहीं है। जैसे अभी आपके पास बैंक बैलेंस है, जैसे मान लो ये 500 रुपीज है, तो अपन इसको कब परचेज कर सकते हैं कि ये आइटम अपन परचेज करें जब बैंक बैलेंस ज्यादा हो अमाउंट से। तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो बैंक बैलेंस है ये ग्रेटर है 780 से। तो ये वाली जो कंडीशन बनती है ये अभी दो आउटपुट दे सकते हैं, या तो वो फॉल्स होगी या तो वो ट्रू होगी, या तो वो सही होगा या फिर वो गलत होगा। ठीक है, अभी ये लिखा है अपन ने 500 इज ग्रेटर देन 780, तो बेसिकली ये फॉल्स है। इसलिए आप फॉल्स है इसलिए आप है ना परचेज नहीं कर सकते। मगर आपके पास मान लो 1000 रुपीज होते और आप इसे ऐसे चेक करते कि 1000 इज ग्रेटर देन 780, तो फिर वो ट्रू होता। तो बेसिकली यही कंडीशन अपन चेक करना देखते हैं कि कंडीशन किस तरीके से चेक की जाती है। अब जब भी एक्सेल में आपको कंडीशन चेक करना होता है तो आपको एक्सेल को इंडिकेट करना पड़ता है कि आप डेटा एंटर करने के अलावा कंडीशन लिख रहे हो, फॉर्मूले, फंक्शन, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन के लिए भी आपको शुरुआत में इक्वल टू साइन लगाना जरूरी होता है। ये बस इंडिकेट करता है कि एक्सेल में अब आप कंपैरिजन करने वाले हो। ठीक है, तो इसे चेक करने के लिए अपन यहाँ पे लिख के देखते हैं कि इक्वल टू कि 1000 इज ग्रेटर देन मान लो 780। तो ये एंटर करते से ही सिर्फ दो ही आउटपुट देगा, या तो ये ट्रू देगा या फिर अमाउंट अपन ने जैसे 500 इज ग्रेटर देन 780 इस टाइप से अगर लिखा तो फिर ये फॉल्स देगा। इसके दो ही आउटपुट आ सकते हैं। ये जो आउटपुट आते हैं ना ट्रू और फॉल्स, ये भी एक्चुअल में एक डेटा टाइप है। जैसे नंबर्स होते हैं, टेक्स्ट होता है, डेट्स होती हैं, ये इसे बूलियन डेटा टाइप कहते हैं। बूलियन मतलब ट्रू, इसलिए सिर्फ इसमें ट्रू और फॉल्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब अपने पास यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है किसी की एज का। ठीक है, यहाँ पे एज लिखी है किसी की 45। अपने को सर आइडेंटिफाई अभी करना कितना है। क्या? अभी कितना हो गया सर? आप जस्ट स्टार्ट किया है अभी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी पर्सन की एज लिखी है। अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि ये पर्सन वोट कर सकता है या नहीं कर सकता। ट्रू मतलब वोट कर सकता है, फॉल्स मतलब वोट नहीं कर सकता। अब वोटिंग क्राइटेरिया होता है कि क्राइटेरिया होता है कि वो 18 साल से अबव होना चाहिए, 18 या 18 साल से अबव, तो फिर वो वोट कर पाएगा। तो अपन इसको कंपैरिजन करके देखते हैं। इक्वल टू, अपन 45 डायरेक्टली ना लेके सेल एड्रेस ले लेते हैं, तो 45 डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। तो इस 45 ग्रेटर देन 18, तो ये ट्रू आ गया। इसका मतलब ये वोट कर सकता है। इसकी एज को अगर मैंने 4 ईयर कर दिया तो ये फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, 18 पे वोट कर सकता है, मगर अगर 18 कर देंगे तो ट्रू होना चाहिए, फॉल्स। ट्रू। अगर से एंटर करते हैं तो फॉल्स हो रहा है, क्योंकि अपन ने जो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया वो ग्रेटर देन है। ये जो ग्रेटर देन वाला ऑपरेटर होता है वो स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन होता है, मतलब कि वो जब वो वैल्यू बड़ी होगी तो ही वो ट्रू देगा। अगर एग्जैक्टली सेम हो गई ना तो ट्रू नहीं देता हो। इसलिए फिर इसका अल्टरनेट यूज करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, तो फिर ये ट्रू देता है। मतलब 18 पे भी ट्रू देगा, 18 से ज्यादा में भी ट्रू देगा। ठीक है, ये चारों क्लियर है, ग्रेटर देन, अच्छा लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब एक कंडीशन होती है नॉट इक्वल टू पता करने की, ये उसके बराबर सर, नहीं है। हाँ, सर एक बार और बता दें। यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर देख रहे हैं अपन। बेसिकली
चीजों को जब आप कंपेयर करते हो कि आपको पता करना है कि 10 20 से ग्रेटर है या नहीं है, तो आप इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हो कि 10 इज ग्रेटर देन 20। तो फिर बेसिकली ये दो तरह के आउटपुट देता है कि अगर ये 10 20 से बड़ा होता है तो वो ट्रू देगा या फिर वो फॉल्स देगा। अब जब आप इस तरीके से कंपेयर करते हो कि क्या 10 इज ग्रेटर देन 20, तो फिर वो बेसिकली अभी फॉल्स दे रहा है। तो अभी अपन इसी को ही देख रहे हैं कि वो फॉल्स और ट्रू देती हैं चीजें, या फिर आप उसे डायरेक्टली कंपेयर कर लो या फिर इस तरीके से सेल एड्रेस का यूज कर ले। ट्रू मतलब आपकी कंडीशन ट्रू है, फॉल्स मतलब आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अमाउंट है यहाँ पे, ये सेल्स अमाउंट है कि कोई पर्सन कितने अमाउंट में परचेज कर रहा है चीजों को। अब आपको यहाँ पे डिस्काउंट देना है, और डिस्काउंट का क्राइटेरिया ये है कि अगर वो इंसान 5,000 से ज्यादा परचेज कर रहा है तो ही उसे डिस्काउंट देंगे, नहीं तो फिर नहीं देंगे। तो यहाँ पे आपने जैसे अमाउंट लिख दिया 2,800, तो यहाँ पे अपन किस तरीके से उसे कंपेयर कर सकते हैं कि अपन ट्रू और फॉल्स से पता कर सकते हैं कि उसे डिस्काउंट देना है या नहीं देना। अमाउंट सेलेक्ट किया, जो भी अमाउंट है ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000, तो फिर ये फॉल्स आ गया। क्यों? क्योंकि अभी उसने सिर्फ 2,800 का परचेज किया, मगर 8,900 कुछ परचेज करेगा तो फिर वो ट्रू आ जाएगा। जो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर होता है, जो ये चेक करता है कि ये दोनों वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, वो बेसिकली एक ग्रेटर देन और लेस देन, इन दोनों साइन को साथ में यूज कर लो। जैसे अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 इज नॉट इक्वल टू 7, तो ऑब्वियसली 5 और 7 दोनों ही अलग अलग हैं, तो ये क्या करेगा, ये ट्रू दे देगा। वो पाइथन में होता है। पाइथन में जो नॉट इक्वल होता है ना, वो इस तरीके से कंपेयर करते हैं। एक्सेल में ये वाला काम करता है। अब ये एक इस कंडीशन में फॉल्स देता है, वो है जब जब आप कंपेयर करते हो कि 5 इज नॉट इक्वल टू 5, तो फिर ये फॉल्स दे देगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 6 इज नॉट इक्वल 9, तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये आ जाएगा ट्रू पे। मगर अगर आप चेक करते हो कि 5 इज नॉट इक्वल 5, तो फिर ये फॉल्स हो जाता है। करके देखिए इतना, ट्रू फॉल्स मतलब। अब बेसिकली अपने को यहाँ पे ये सिर्फ ट्रू दे रहा है और एक फॉल्स दे रहा है, मगर इसके बेसिस पे अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हो कि अगर ट्रू आए तो आप कोई स्पेसिफिक एक्शन लो, फॉल्स आए तो कोई स्पेसिफिक एक्शन लेना है। जैसे ट्रू आ जाए तो अपन चाहते हैं कि अपन डिस्काउंट कैलकुलेट कर लें या फिर कोई मैसेज प्रिंट कर दें स्क्रीन पे। फॉल्स आए तो कुछ एक्शन लेना है, कोई डिस्काउंट, कोई फंक्शन रन करना है, कोई कैलकुलेशन करना है, या फिर कोई मैसेज ही प्रिंट करना है। अपन सबसे सिंपल देखते हैं मैसेज प्रिंट करने का। अपन ने ऊपर एक एग्जांपल देखा कि पर्सन वोट कर सकता है नहीं कर सकता, उसकी एज के क्राइटेरिया के बेस पे। तो यहाँ पे अपन ने उसकी एज लिख दी, और अपने को यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करना है, कैन वोट और कैन नॉट वोट। तो इस टाइप का मैसेज प्रिंट करने के लिए फिर एक फंक्शन होता है। यहाँ पे जो फंक्शन अपन इस्तेमाल करेंगे वो रहेगा इफ फंक्शन। इफ का काम होता है कि एक कंडीशन चेक करना और उसके बेसिस पे डिसाइड करना कि अगर ट्रू आता है तो कौन सा आउटपुट रन करना है, फॉल्स आता है तो कौन सा आउटपुट रन करना है। कि अपन ने इफ लिखा, कंडीशन चेक करी, ये वो वाला पार्ट है जब आप यहाँ पे कंडीशन को चेक कर रहे होते हो। कॉमा करके वैल्यू इफ ट्रू, मतलब अगर इन दोनों की कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है तो ये वाला पार्ट रन होगा, फॉल्स होती है तो ये वाला पार्ट रन होता है। अब यहाँ पे या तो आप एक टेक्स्ट दे दो या कैलकुलेशन कर दो। अभी अपन टेक्स्ट लिखे देखते हैं। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे इक्वल किया, इफ फंक्शन को कॉल किया, टैब से सिलेक्ट किया। लॉजिकल टेस्ट क्या होना चाहिए, लॉजिकल टेस्ट बेसिकली अपना कंपैरिजन को कहते हैं। अभी तक के जो अपन ने किया वो सब लॉजिकल टेस्ट थे कि क्या ये 18 से अबव है, तो अपन ने उसकी एज सेलेक्ट करी, उसे कंपेयर किया, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, और अगर होता है तो फिर वैल्यू ट्रू रन होगी, और जो कि रहेगा एक मैसेज। अब जब भी टेक्स्ट मैसेज होगा तो कोट्स के अंदर आएगा, नंबर्स होंगे तो डायरेक्टली आता। ठीक है। तो अपन ने कोट्स लिखे और इसमें लिख दिया कैन,
जब भी टेक्स्ट लिखो तो उसे क्लोज करना भी जरूरी होता है, तो अपन ने कोट्स को एंड किया, फिर कॉमा किया, और अभी हाईलाइट कर रहा है वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये फॉल्स होता है इसका मतलब वो वोट नहीं कर सकता, तभी वो फॉल्स होगा। तो अपन ने लिख दिया कैन नॉट, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो ये अभी 23 साल का है, इसलिए वो कैन वोट पे है। मतलब अगर वो 15 साल का होता तो फिर कैन नॉट वोट स्क्रीन पे दिखता। ठीक है, इसको करके देखो आप। आ गया। ठीक है, अब ये वाला ट्राई करके देखना। सर हाँ, सर एक बार और बताना, मेरे में नेम एरर बता रहा है। नेम एरर बता रहा है तो आपने इफ फंक्शन का नेम गलत लिखा है, या तो इसके बाद स्पेस लगा दिया होगा आपने। फंक्शन का नेम लिखने के बाद स्पेस नहीं लगाना है, डायरेक्टली नहीं सर, ब्रैकेट ओपन हो जाए। नेम एरर सिर्फ तब आएगा जब फंक्शन का नेम गलत हो, जैसे सारे आर्ग्यूमेंट सही हैं, मैं इफ की जगह कुछ और लिख दूं, तो फिर वो नेम डबल एरर एरर। देता है। अब यहाँ पे अपन इसको थोड़ा सा अच्छे से करके देखते हैं। अभी जो अपन ने डिस्काउंट वाला करके देखा, वो वाला बना सकते हो, जैसे 49,000 का है। अगर 5,000 के अबव वो परचेज कर रहा है तो उसको डिस्काउंट दे देंगे। और अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो यहाँ पे एक यस करके टेक्स्ट आ जाए, और डिस्काउंट नहीं देना है तो फिर नो करके आ जाए। हाँ, फिर अमाउंट का सेल, उसे कंपेयर करना है कि वो ट्रू कब करे, जब डिस्काउंट देना है, जब 5,000 से अबव परचेज करे। तो अबव में वो ट्रू होना चाहिए, तो अपन कंपेयर करेंगे क्या अमाउंट ग्रेटर है 5,000 से, और इक्वल टू तो 5,000 पे भी डिस्काउंट मिलता है। तो ये ट्रू कब करेगा, जब ये वाली वैल्यू 5,000 से ज्यादा हो। जब वो 7,000 होगी तो वो ट्रू करेगा, और इससे कम होगी तो फॉल्स कर देगा। तो अपने को ट्रू पे यस करवाना है। ठीक है, तो ये रहेगी आपकी कंडीशन। करके देखो, लिख लिया। अपने इफ लिखा, और बेस्ट रहता है कि जब फंक्शन सजेस्ट करे तो डायरेक्टली टैब दबा दो। इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000, then it will be yes, else it will be no। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, आगे। अच्छा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेक्स्ट था, इसलिए अपन ने यस और नो लिया। अगर वो 5,000 से ऊपर परचेज कर रहा है तो अपन उसे 500 का डिस्काउंट दे देंगे, नहीं तो फिर जीरो का देंगे। तो ये जो 500 और जीरो है, ये नंबर्स हैं, इसलिए फिर अपने को इसमें बिना कोट्स के लिखना रहेगा। तो ये यस की जगह अगर मैं यहाँ पे 500 लिख दूँ, तो वो फिर 500 का डिस्काउंट देगा, और फिर अगर नहीं होता है तो फिर जीरो का डिस्काउंट देगा। तो फिर वहां पे एग्जैक्टली अमाउंट लिखाएगा। हाँ, वही अपन, जैसे अब
1200 का कुछ परचेज किया, तो वो जीरो अमाउंट होगा। यही वाली कंडीशन थी, बस वहां पे वैल्यू ऑफ ट्रू की जगह अपन ने एक अमाउंट लिख दिया 5000 का, नहीं तो फिर जीरो आउटपुट आ जाएगा। आगे अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। अब ये बनाते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो जितनी भी सेल्स होगी उसका 12% अपन डिस्काउंट देंगे, नहीं तो फिर उसको सिर्फ 2% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से। तो अगर वैल्यू ट्रू होती है तो ये वाला रन होता, और इसको रन करने के बाद अपने को डिस्काउंट कैलकुलेट करना है 12%। अब डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दो 12% से। तो इस पोजीशन पे आने के बाद फिर अपन ने अमाउंट को सिलेक्ट किया और इसे मल्टीप्लाई कर दिया 12% से। अब इसमें जब वो 5000 के अबव परचेज कर रहा होगा तो 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा उसको, और उसका जो कैलकुलेशन का जो आउटपुट आएगा वो कितना आ रहा है, जैसे अभी अपन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे वो बता देगा कि 804 बता रहा है। हाँ, जितना हाईलाइट करोगे उतने का आउटपुट बता देता है कुछ देर के लिए। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो बस चेक करने के लिए होता है। फिर अपन कैलकुलेट करेंगे कि अगर वो फेल होता है तो सिर्फ 2% का ही डिस्काउंट दे रहे थे। तो 2% कैलकुलेट करने के लिए फिर से अमाउंट सेलेक्ट किया और इसे मल्टीप्लाई किया 2% से, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। वैल्यू ट्रू में 12% से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू फॉल्स में 2% से मल्टीप्लाई किया। अगर सर से अमाउंट से लेस शॉपिंग की तो 2% और जो उससे हाँ, 5000 से ज्यादा परचेज करेंगे तो 12% का डिस्काउंट ऐसा है। ठीक है, आया। इसको जैसे रन करेंगे तो वो कैलकुलेट कर लेगा। जैसे मान लो अपन ने 5100, इसमें 12% कैलकुलेट हो रहा है इसलिए 1612 मिल रहा है। और 4900 जो 5000 से कम है उसमें डायरेक्टली फिर सिर्फ 2% का मिलेगा, जो कि इसने 98 कैलकुलेट किया। इतना आया। अब जैसे डिस्काउंट देने के बाद रिमेनिंग अमाउंट अगर कैलकुलेट करना होता तो ऐसी जगह पे इसका मतलब अगर 4900 में से 98 रुपये डिस्काउंट दिया है तो बचा कितना, तो वो बेसिकली अमाउंट माइनस डिस्काउंट है। ये अपन बाहर भी कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो इसको इसी फॉर्मूले के अंदर भी कर सकते हैं। कैसे, अगर आप इतना सेल देखते हो तो ये पूरा फंक्शन जब रन होगा तो अपने को 98 रिटर्न मिल रहा है, तो बेसिकली इतना फंक्शन लिख दो या 98 लिख दो, बात एक ही है। तो अपन इसकी शुरुआत में ये कर सकते हैं कि अमाउंट माइनस 98 करना है अपने को। तो अपन ने इक्वल टू के बाद ये लिख दिया कि अमाउंट, फिर इक्वल माइनस, और फिर इफ फंक्शन लिख दिया और इसे रन कर दिया, तो वो कैलकुलेट करने के बाद भी दे देगा। तो वही तो किया था अपन ने। अच्छा, अपन ने यहाँ क्यों किया, मगर 98 माइनस 4000 करेंगे तो माइनस में मिल जाएगा अपने को। जैसे 100 माइनस 2 करोगे तो 98 मिलेगा, मगर 2 माइनस 100 कर दोगे तो फिर माइनस 98 आ जाता है। इसलिए अपन ने अमाउंट माइनस डिस्काउंट किया। हाँ, पता नहीं होगा फिर ये कंडीशन आई तो अपन को भी पूरा दिख जाएगा फिर अपन हाँ, अगर डिस्काउंट भी देखना होता तो फिर इसको सेपरेट करते, मतलब एक साथ ना करके फिर अपन ऐसे करते, एक तरफ यहाँ पे डिस्काउंट लिख देते और फिर यहाँ पे अपन करते, फिर अपने को एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं थी।
फिर अपन इसी को डायरेक्टली माइनस करके बाजू वाला सेल ले लेते हैं, मतलब फॉर्मूले सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं। तो फिर वो ऐसे बता देता है, डिस्काउंट और रिमेनिंग अमाउंट दोनों बता देता है। हाँ ये ज़्यादा इजी है, दोनों चीज़ देखना है तो। फिर दूसरा वाला बता। दूसरा वाला बस अमाउंट माइनस डिस्काउंट कर दिया। ठीक है आया। अब जैसे इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे अगर कंट्री इंडिया से ट्रेड हो रहा है तो उसे डिस्काउंट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो यहाँ पे एक कंट्री है और यहाँ पे उसने अमाउंट परचेज किया, और पहले तो यहाँ पे इंडिया लिख दिया और अमाउंट में अपन ने कुछ 8,000 डिस्काउंट ऐसा है कि आप डिस्काउंट 5% देना चाह रहे हो, मगर सिर्फ उन्हीं कस्टमर को जिनकी कंट्री इंडिया होगी उन्हीं को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा, बाकी सबको Yeah. जीरो रहेगा। तो इसके लिए कैसे कर सकते हैं अब, क्योंकि कंपैरिजन करते वक्त नंबर्स नहीं है, यहाँ पे टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को कंपेयर करते वक्त कोड्स आएंगे, और टेक्स्ट सिर्फ दो ही तरीके के कंपैरिजन होता है, या तो वो इक्वल होगा या तो नॉट इक्वल। इक्वल टू के लिए अपने को यहाँ पे इक्वल को यूज करना पड़ता है, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि इक्वल सेल इक्वल इंडिया। ये वाला इक्वल कंपैरिजन वाला है और ये इंडिकेशन वाला है कि आपका ये फॉर्मूला है। आपका फॉर्मूला लिखने के बाद बस इसी को ही ध्यान देना, ये वाला तो हमेशा ही लगेगा। ठीक है, तो टेक्स्ट कंपेयर करते वक्त इक्वल होगा या फिर नॉट इक्वल, ये दो टाइप की कंडीशन आप चेक कर सकते हो। तो इसको अपन करके देखते हैं कि इफ लिखा, इफ के बाद अपन ने चेक किया कि इफ दिस सेल, कि ये वाला जो सेल है इज इक्वल टू इंडिया, और इंडिया टेक्स्ट है इसलिए डबल कोट्स में आएगा, और वैल्यू इफ ट्रू में क्या आना चाहिए, 5% का डिस्काउंट। तो अपन ने अमाउंट वाले सेल को मल्टीप्लाई कर दिया फिर 5% से, और बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं देना है, अगर इंडिया से नहीं है तो वहां पे एग्जैक्टली जीरो अमाउंट को रिटर्न करा देंगे। तो वो कुछ इस तरीके से हो जाए। आए, इसको रन करा तो अपने आ गया। अब जैसे इंडिया अपन चेंज कर दें चाइना से, तो वहां पे जीरो डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इंडिया में ट्रू होगा। अपने टेक्स्ट फंक्शन क्यों पढ़े थे, अगर मैंने यहाँ पे इंडिया लिखा और बाय मिस्टेक एक स्पेस लगा दिया तो क्या डिस्काउंट मिलेगा उसे, तो नहीं दिया। बट इंडिया तो लिखा है यहाँ पे, बट फिर डिस्काउंट क्यों नहीं दिया, क्योंकि एक स्पेस लगने से एक कैरेक्टर ऐड हो गया उसमें, और फिर वो इंडिया के इक्वल टू फिर फॉल्स होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये मेक श्योर करना रहता है कि यहाँ पे सही तरीके से हो। और मान लो अगर कुछ भी लिखना है और वो ट्रू हो, तो फिर अपने को ट्रिम फंक्शन बीच में यूज करना पड़े, ताकि आप ये स्पेस से डील कर सको। ठीक है आया। अब बेसिकली अपन एक कंडीशन और देखते हैं। इधर चेंज नहीं करना हो तो इधर फॉर्मूले में चेंज करके ट्रिम कर दो। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ, इस जगह पे था जहां पे अपने को कंट्री सिलेक्ट करना है, इसको ट्रिम के अंदर पास कर दो। इसका मतलब एग्जैक्टली यहाँ से ट्रिम स्टार्ट होना चाहिए, अपने ट्रिम लिखा और इसे ट्रिम के अंदर पास किया होता, और फिर एंटर करते तो फिर वो काम करता। अब चाहे आप स्पेस इंडिया लगा के इंडिया लिखो, कहीं से भी लिखो, वो डिस्काउंट कैलकुलेट कर दे। अब एक और कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं। जब भी आप डिसीजन लेते हो तो जरूरी नहीं कि हमेशा डिसीजन सिर्फ एक सिंगल कंडीशन पे होता है, डिसीजन दो या दो से ज्यादा कंडीशन पे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो एग्जाम देना है, अब एग्जाम सेंटर पे जरूरी नहीं होता है सिर्फ एक ही कंडीशन पे आप एग्जाम दे पाते हो। अगर आपको एग्जाम हॉल तक के जाना होता है तो दो क्राइटेरिया होते हैं मेनली, कि आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए और या फिर एंड आईडी प्रूफ। अब किस तरीके के स्टेटमेंट होते हैं कि यू शुड ब्रिंग योर एडमिट कार्ड एंड योर आईडी कार्ड, देन यू कैन गिव एग्जाम। तो जब एडमिट कार्ड होगा एंड आईडी होगा
तो जाके आप एग्जाम दे पाओगे। तो ये जो एंड वाली कंडीशन होती है, एक तो ये होती है, और दो कंडीशन के बीच में डिसीजन लेना होता है, तो एक और कंडीशन होती है और वाली कंडीशन। अभी अपन एंड वाली को देखते हैं। एंड किस तरीके से काम करती है, आप लोगों ने इसके पहले सुना है क्या एंड और का कॉन्सेप्ट? एंड मतलब सकते हैं और नहीं एंड में एक ही आएगा। हाँ जैसे हाँ। equals to और इसका काम हाँ, जैसे कि एंड है कि एडमिट कार्ड आप लाए हो, और इसका मतलब टिक है, मतलब ट्रू है, कि अगर एक कंडीशन आपकी ट्रू है और साथ ही साथ आईडी भी लाए हो, तो फिर आप ट्रू हो सकते हो। अगर आप एडमिट कार्ड भूल गए और आईडी ले आए, तो भी वो फिर आपको बाहर कर देता है। और ये है और आईडी नहीं है तो भी फॉल्स, और अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो भी क्या है, फॉल्स। इसका मतलब एक ही कंडीशन सिर्फ ट्रू होती है, वो है जब दोनों प्रेजेंट होंगे तभी ट्रू होगा, बाकी सब में फॉल्स हो जाएगा। एंड और का वो भी होता है ना फंक्शन। हाँ, फंक्शन होगा ना, वही देखेंगे अभी अपन कंडीशन को देख रहे हैं कि कैसे कंडीशन काम करती है एंड और की। अब जैसे आईडी प्रूफ में स्टेटमेंट होते हैं कि यू कैन ब्रिंग योर आधार कार्ड और पैन कार्ड, ईदर विल बी फाइन। तो स्टेटमेंट में भी लिखा होता है कि यू कैन ब्रिंग योर आधार कार्ड और योर पैन कार्ड, तो इनके बीच में भी आपको और ही मिलेगा स्टेटमेंट में। जब आप इसको स्टेटमेंट मिलेंगे क्वेश्चन के, तो उसमें ऐसे मेंशन होती हैं चीजें, तो वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी कंडीशन को एंड पे बनाना है, कौन सी को और पे। तो आधार कार्ड होगा और पैन कार्ड भी होगा, तो भी ट्रू रहेगा। आधार कार्ड लिया है, पैन कार्ड नहीं लाए, मतलब एक कंडीशन, तो भी आप जा सकते हो। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो भी ट्रू है, सब में ट्रू होगा। सिर्फ एक सिंगल कंडीशन है फॉल्स। कि जब दोनों ही फॉल्स होंगी, जब दोनों ही नहीं प्रेजेंट है, तो फिर ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये दो टाइप की कंडीशंस बनती हैं। ठीक है, आया कि एंड और का कॉन्सेप्ट कैसा होता है। सेम क्वेश्चन अपन नीचे करके देखते हैं, जैसे कंट्री वाला और अमाउंट वाला। अब इसमें जो कंडीशन बनाएंगे वो दो क्वेश्चन के बीच में रहेगी, कि you will give discount to those customer who are from India and purchase an amount of greater than 5,000। ठीक है, इसका मतलब जो पर्सन है वो एक तो इंडियन होना चाहिए, एंड उसका जो अमाउंट है वो ग्रेटर देन 5,000 होना चाहिए, तो ही फिर उसे डिस्काउंट मिलेगा। मतलब जो दोनों सही होने चाहिए, ऐसे नहीं कि इंडियन है उसने 200 का परचेज किया तो उसे डिस्काउंट दे दिया। उसे तभी देंगे जब वो 5,000 के भी अबव परचेज करे और साथ ही साथ इंडियन हो, तो फिर डिस्काउंट में यस आएगा, नहीं तो फिर नो आएगा। अभी अपन यस नो पे भी नहीं आते, अभी अपन सिर्फ ट्रू और फॉल्स चेक करते हैं। अब जब ट्रू और फॉल्स चेक करना होता है और एंड कंडीशन होती है, तो यहाँ पे फंक्शन एंड इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड के अंदर आप देखोगे लॉजिक 1 कॉमा लॉजिक 2 और डैश डैश 1 है, मतलब कि कितने ही लॉजिक आप चेक कर सकते हो। लॉजिक 1 है कि जो कंट्री है वो इक्वल टू इंडिया होनी चाहिए, ये पहला लॉजिक हो जाएगा अपना, पहली कंडीशन। कॉमा करके फिर आप दूसरा लॉजिक भी लिखते हो, जो कि ये वाला लॉजिक होना चाहिए कि सेल्स अमाउंट इज ग्रेटर देन 5,000, दिस अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000, और फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अभी अगर इतने को रन करेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ये क्या कर दिया, अच्छा वो स्पेस वाला लगा है इंडिया, ठीक है, ऐसे नॉर्मली लिख, तो ये ट्रू कर दिया इसने। सर इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होती है ना? हाँ, जब इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो फाइनल एक ही ट्रू फॉल्स मिलेगा। जैसे ऊपर अपने पास जब दो ट्रू आएंगे, तो एक फाइनल वाला ट्रू और फॉल्स वाला ये फाइनल डिसीजन होता है, जो कि एंड लेता है। तो एंड ने इन दोनों को चेक करा, ये भी ट्रू थी और ये भी ट्रू थी, तो फाइनल डिसीजन दिया आपको ट्रू। अगर मान लो अमाउंट यहाँ पे सिर्फ 3,000 होता, तो फिर ये फॉल्स कर देता, या फिर अमाउंट 8,000 ही होता और ये पर्सन चाइना से होता, तो फिर फॉल्स हो जाता। अब इस ट्रू और फॉल्स को बेसिकली अपन किसको दे देंगे, अपन दे देंगे यहाँ पे इफ को। ये जो इफ फंक्शन होता है,
इसकी इस पोजीशन में जब अपन कंपेयर करते होते हैं तो इस पोजीशन में सिर्फ या तो ट्रू की वैल्यू आती है या फिर फॉल्स की वैल्यू। इसका मतलब इफ फंक्शन सिर्फ ट्रू समझता है या फिर फॉल्स, और इसके बेसिस पे डिसाइड करता है कि दोनों में से कौन सी वैल्यू को रन करना है। अगर ट्रू आउटपुट में आती है तो इसको रन कर देगा, फॉल्स आती है तो फिर इसको रन करता है। एंड फंक्शन ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, तो अपन क्या करेंगे, इफ फंक्शन के अंदर इस पोजीशन पे फिर एंड को यूज करेंगे, पूरा कंप्लीट फंक्शन, और फिर वो डिसाइड करेगा एक सिंगल वैल्यू, वो इसको देगा और ये डिसाइड करेगा कि कौन सा रन करना है। ठीक है, तो फिर इसको कैसे लिखते हैं अपन, इसका जो एंड लिखा है इसमें अभी तो मैं थोड़ा सा स्पेस दे दे रहा ताकि थोड़ा क्लियर रहे। मैंने यहाँ पे इफ लिखा, एंड वाली कंडीशन चेक करी, और फिर कॉमा करके फिर वैल्यू ट्रू आएगा तो यहाँ पे आ गया यस, नहीं तो आ गया फिर। हालांकि स्पेस लगाना जरूरी नहीं है, मैंने इसलिए लगा दिया ताकि वो थोड़ा सा सेपरेट दिखे। इफ के बाद फिर एंड आएगा, एंड का ब्रैकेट क्लोज भी करना रहेगा। आगे अब जो और फंक्शन होता है वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। और फंक्शन के अंदर भी आप कंडीशन मल्टीपल देते हो और वो उनको और लॉजिक के थ्रू क्या करेगा, सॉल्व करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल लिख के देखते हैं कि एक एक पेरेंट अपने बच्चे को ना बाइक दिलाना चाहता है। ठीक है, अब वो बाइक कब दिलाएगा, जब या तो उसके मार्क्स 80 के अबव बना दे। ठीक है, या फिर उस बच्चे की सेविंग्स जो होगी वो 1 लाख के अबव कर ले हो। दोनों ही कंडीशन में अगर ट्रू हो जाती है, या फिर उसकी सेविंग्स 1 लाख के अबव हो जाएगी तो उसे बाइक मिल जाएगी, या फिर उसके मार्क्स 80 अबव हो जाएंगे तो उसे बाइक दिला देंगे। तो फिर यहाँ पे यस और नो का ओपन आउटपुट चेक करना है। तो अब उसके जैसे मार्क्स आए जैसे 98 और उसकी सेविंग्स बस 500 हुई थी, तो क्या उसे यहाँ पे बाइक मिल सकती थी, तो वो यस, क्योंकि मार्क्स ट्रू हो गए थे। तो अपन इसकी कंडीशन चेक करके देखते हैं। इसके लिए अपने को इफ फंक्शन लिखना पड़ेगा ताकि अपन यस और नो डिसाइड कर सकें, और फिर और लिखना रहेगा क्योंकि अपने को एक से ज्यादा चेक करना है। और किस लॉजिक से चेक करना है, वो है और लॉजिक से। तो पहली कंडीशन ये करेंगे कि अपन जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो। लॉजिक सेकंड होगा कि जो सेविंग्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका ब्रैकेट क्लोज करना जरूरी होता है यहाँ पे। ठीक है, फिर कॉमा और फिर यहाँ पे यस आ जाएगा, और नहीं तो फिर नो आ जाएगा। ठीक है, और जैसे आप इसको एंटर करो तो वहाँ पे बाइक में उसने यस होगा, मगर जैसे मार्क्स पे को 50 आया हो तो फिर बाइक पे नो हो जाएगा। ठीक है, मगर तो यस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से और लॉजिक काम करता है। अब जैसे आप इफ को यूज करा, जैसे आप एंड और के साथ इफ को यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको करके देख लो।
सर जो आपने इससे पहले बताया था सर, एक बार और बताना, इफ और एंड वाला। कौन सा वाला सा कोड? सर इफ और एंड। ये वाला? हाँ ये वाला। हो गया? आ गया? अब अपन एक और कंडीशन, एक और प्रॉब्लम देखते हैं जिसको इफ के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। जब आपके पास कंपेयर करने के लिए कंडीशन एक ही होती है मगर आउटपुट आपको डिफरेंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको डिस्काउंट रेट देखना है, ठीक है, सेल्स अमाउंट के बेस पे। अब आपके पास सेल्स अमाउंट सिर्फ रहेगा, एक ही वेरिएबल रहेगा आपके पास, और उसके बेसिस पे डिफरेंट वो है डिस्काउंट देने के क्राइटेरिया। पहला तो ये है कि अगर वो पर्सन 0 से लेके 5,000 तक के ही सेल्स अमाउंट जनरेट कर रहा है तो उसको अपन सिर्फ यहाँ पे 2% का डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। अगर 5 से उसने 10,000 तक का कुछ परचेज किया है तो उसे अपन 5% का डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, और 10K के अबव परचेज करता है वो तो फिर उसे अपन दे देंगे यहाँ पे 10% का डिस्काउंट। अब ये कंपेयर करने के लिए तो वैल्यू एक ही है, बस अलग अलग कंपैरिजन पे अलग अलग आउटपुट चाहिए। तो फिर इसके लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड का मतलब होता है एक चीज के अंदर दूसरी चीज को नेस्ट करना। अपन एक इफ के अंदर दूसरे इफ को इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको नेस्टेड इफ कहते हैं। एक ये वर्जन होता है, और एक्सेल में इसका एक और वर्जन होता है इफ्स करके। ये एक फंक्शन होता है, और ये एक फंक्शन नहीं है, बेसिकली इफ फंक्शन ही है, बस को इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। नेस्टेड इफ में करना क्या होता है, आप अलग अलग लेवल्स पे चेक कर दो। पहला एक लेवल चेक करोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। या तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर दो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, किसी भी एक ऑर्डर में कर सकते हो। आप इस कंडीशन को चेक कैसे करेंगे कि वो अमाउंट 0 और 5,000 के बीच में है, इसके कंपैरिजन कैसे बना सकते हैं अपन। अब क्योंकि अमाउंट 0 से कम तो होगा नहीं, सेल्स कुछ ना कुछ तो जनरेट करेगा वो, तो फिर अपने को इस कंडीशन की जगह अगर सिर्फ अगर ये चेक कर लें कि जो सेल्स है क्या वो लेस देन 5,000 है, तो ये कंडीशन यही है कि वो 0 से ज्यादा होगा, 5,000 से कम होगा। तो ये ट्रू हुई, इसका मतलब वो इसी ब्रैकेट में है, तो फिर इसका आ जाएगा 2%। अब ये पहली कंडीशन है, या तो ये ट्रू होगी या फिर ये फॉल्स होगी। अगर ये ट्रू हुई तो डायरेक्टली 2 करके आउटपुट देके फंक्शन ही खत्म हो जाएगा।
मगर अगर ये फॉल्स होती है तो फिर अपन एक और कंडीशन चेक करना चाहते हैं, क्योंकि इसके आगे 5 और 2 पे भी डिसीजन लेना है। तो फिर अपन दूसरा एक और चेक करेंगे कि क्या सेल्स अब लेस देन इक्वल टू 10,000 होती है। वो क्यों? क्योंकि 5,000 के ऊपर होगा तब ये नीचे आएगा। तो फिर अपन ने बस एक ही कंपैरिजन किया कि वो क्या लेस देन 10,000 है तो फिर 5% का डिस्काउंट दिया। और अगर हाँ, और अगर ये फॉल्स होती है तो फिर अपन डायरेक्टली इसे 10,000 दे सकते हैं, 10%। ठीक है आया? 1 आ रहा है आउटपुट में, तो आपने वहां पे परसेंट लगाया था। चेंज कर 10%। हाँ आ तो गया। सही है। हाँ सही है, परसेंट में ही है, नहीं तो फिर 0.1 देगा वो। 0.1 मतलब 10% ही होता है। ठीक है। अब ये वाला जो है ना, ये जब लॉन्ग कंडीशंस होती है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बार बार इफ के अंदर इफ इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसका एक अल्टरनेट है इफ्स करके। ये जो इफ्स फंक्शन होता है, ये फंक्शन क्या करता है, मल्टीपल कंडीशन चेक करता है और एक एक का आउटपुट डिसाइड करता है। मतलब इसमें हर एक चीज एक पेयर के साथ होगी। मतलब आप पहली कंडीशन को चेक करो, मतलब जब इफ्स को यूज करोगे तो पहली कंडीशन को चेक करोगे, और अगर वो ट्रू होती है तो उसका आउटपुट, और अगर फॉल्स होती है तो फिर वो दूसरी कंडीशन को चेक करने लगेगा। ये पहली कंडीशन के लिए, अगर ये फॉल्स हुई तो फिर वो दूसरे वाले इसमें चले जाएगा। हाँ बिना इफ लगाए हुए। फिर दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, और अगर ये ट्रू होती है तो दूसरा आउटपुट दे देगा, और अगर ये फॉल्स होती है तो जंप करके वो तीसरी में चले जाएगा। देखो हमें सर कंडीशन देनी रहती है। हाँ, हर एक कंडीशन और उसका आउटपुट का पेयर होगा। इसको लिखते कैसे हैं, इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू करके देखते हैं। अपने पास यहाँ पे ग्रेड है, ठीक है, बेसिकली मार्क्स है, अपने को ग्रेड निकालना है। अपने पास मार्क्स हैं। अभी जो मार्क्स हैं ये 0 से लेके 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो अपन एक कंडीशन बना देंगे यहाँ पे कि अगर उस पर्सन के 0 से लेके 33 तक के आ रहे हैं तो वो फिर फेल है। ठीक है, 33 से अगर उसके मान दो 50 तक के आ रहे हैं, या फिर इसको थोड़ा सा ना अपोजिट लिखते हैं ज्यादा अच्छा। अगर उसके 90 प्लस जा रहे हैं तो उसको ए ग्रेड दे देंगे। ठीक है, अगर उसके 70 प्लस हैं तो फिर उसे बी, मतलब 90 से बिलो होंगे और 70 के ऊपर तो फिर बी। 50 प्लस है तो सी, और 33 प्लस है तो फिर डी। और अगर 33 से बिलो है, मतलब कि लेस देन 33, तो बिलो 33 है तो फिर वो वहां पे एफ आ जाए, मतलब फेल के। तो यहाँ पे अब क्योंकि 5 कंडीशन है तो 5 कंडीशन के लिए बार बार इफ लिखना बहुत लंबा हो जाता है। तो इसको बहुत शॉर्ट में लिखने के लिए अपन यहाँ पे करके देखते हैं। अभी के लिए अपन यहाँ पे इसको एफ वाला मार्क्स दे देते हैं, जो कि 12 हो। ठीक है, अपन ने जिस फंक्शन को यूज किया वो था यहाँ पे इफ्स। इफ्स को यूज किया। अब आप देखोगे लॉजिक टेस्ट 1 और वैल्यू इफ ट्रू 1।
ठीक है, इसमें वैल्यू फॉल्स वाला कोई सीन नहीं होता, इसमें बस अगले पेयर पे चले जाता है। हाँ सबसे पहले, हाँ कंपैरिजन करता है ना जो कंडीशन दी है। हाँ पहली कंपैरिजन करते कि 90 के अबव चाहिए, तो जो मार्क्स हैं वो अबव क्या हो, 90 हो, तो फिर ए आ जाए। ए टेक्स्ट है तो अपन ने कोट्स में लिखा, ये पहली कंडीशन हो गई। अब कंडीशन बी, अगर ये फॉल्स होती है तो फिर वो सेकंड सेट पे चले जाएगा और अब चेक करेंगे कि क्या वो अबव 70 है, तो क्या इफ दिस मार्क्स इज ग्रेटर देन 70, तो ट्रू हुआ तो फिर यहाँ पे बी आ जाए, क्योंकि वह लॉजिक टेस्ट 2 है और लॉजिक वैल्यू ऑफ ट्रू। फिर तीसरा पेयर अपन पास कर सकते हैं, ऐसे कितने ही पेयर बना सकते हो आप। अपन को 50 प्लस के लिए बनाना है, तो इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 50, तो फिर सी आ जाए, कॉमा, और फिर डी के लिए 33 प्लस चाहिए, तो फिर ये ग्रेटर देन 33, तो फिर आउटपुट आ जाए 50। अब इसमें कोई एल्स वाला पार्ट नहीं होता है ना, तो आपको आखिरी वाली की भी कंडीशन बनानी ही पड़ेगी कि जो 33 से, ये 33 से बिलो आ रहा है तो वो एफ पे है, फेल पे। इफ दिस मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 33, देन आउटपुट आ जाए एफ, और फिर ब्रैकेट अपन ने क्लोज कर दिया, और जैसे इसको एंटर करोगे तो 12 में वो एफ दे देगा। 40 जो कि 33 के अबव है उसमें डी आ जाएगा, 55 के अबव में सी आ जाएगा, और 78 में बी आ जाएगा, और 98 में ए है। तो आपने इस तरीके की सारी कंडीशन लिख दी। ठीक है, इसको करके देख लो।